Hello बच्चों, let's see the question. Hydrogen can be prepared by treating zinc either with dilute HCl or NaOH solution. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का कि अगर हम लोग जिंक की रिएक्शन 2 मोल ऑफ HCl के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ZnCl2 फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर जिंक की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। इन दोनों केसेस में H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, क्योंकि अगर अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। जिंक इज कमिंग अपर with respect टू हाइड्रोजन। इसीलिए ये HCl में Zn जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। मतलब जिंक जो है वो रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन को, ठीक है, इसीलिए ये इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। और इस स्टेटमेंट का जो आंसर है, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग जिंक ईदर विद डाइल्यूट HCl और NaOH सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। वहीं पर अगर जिंक की जगह कॉपर होता तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन के नीचे आता है तो वो खुद रिड्यूस हो जाता, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।